नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि WHO की ओर से चाइना से मांग की जा रही है एक ऐसा रिपोर्ट जो कि दर्शाता है कि वहां कुछ ऐसे बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं WHO के जहन में एक तरह से डर फैला रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की स्थिति फिर से हो जाए, क्योंकि वहां जो बीमारी उत्पन्न हो रही है वो डायरेक्टली सांसों की तुलना में रखा जा रहा है, यानी सांस को लेके प्रॉब्लम हो रहा है क्रिएट। और ऐसे में चाइना इन चीज़ों को छुपाता नजर आ रहा है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं कि आखिर WHO क्यों रिपोर्ट मांग रही है और इससे देश विदेशों को कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि हम उन दिनों को कभी नहीं भूल सकते हैं। कोरोना एक ऐसी काल था जिसे शायद ही आपने कभी देखा हो, वैसा कुछ हो चुका था। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ से क्या मामला शुरू हुआ है। देखो, सवाल ये भी आपके जहन में जरूर आना चाहिए, कोरोना क्यों फैला? अगर चाइना सही टाइम पे बता देता। हाँ, अब कई लोग ऐसे बोलेंगे कि सर इसका मतलब क्या, चाइना ने ही कोरोना फैलाया था क्या? जी हाँ, ऐसा ही तो बात आ रहा था सवाल में। कई सारे पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर आरोप भी लगाया था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हाँ, वो अलग बात है कि इन्होंने ऑफिशियल रूप से माना ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी लेके हमें चलना पड़ेगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर वहीं से उत्पन्न हुआ तो वो अगर सही टाइम पे हमें बता देता तो शायद विश्व में इतना नहीं फैलता, इतना नहीं जूझना पड़ता। कई सारे देशों का GDP लेनी के देनी पड़ गई, तो ये वजह हो जाता है। यहाँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि चाइना WHO की ओर से जो मांगा जा रहा है रिपोर्ट, क्या वो सौंपेंगी उन्हें रिपोर्ट चाइनी? और ऐसे में समझने वाली बात है कि ये अपनी कहीं झूठी शान दिखाने के चक्कर में, इज्जत बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि इस बार भी ये ना बोले और कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा कुछ संभावना नज़र आ रहा है। इसीलिए ये लाइनिंग मुझे लिखना पड़ा। और यहाँ पे US से ये टक्कर लेना चाहते हैं, हमेशा आपको पता है, और इस वजह से ये और थोड़ा सा बढ़ चढ़ के अपने आप को छुपाते हैं हमेशा। और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँ, चाइना एक ऐसा देश है ना, इन्हीं की ओर से तानाशाही से बोला जाता है। आपने कई बार देखा, अभी हाल ही में एक मीटिंग हुआ था, उसमें भी इन्होंने कह दिया। लेकिन गजब की बात तब हो जाता है जब आप ये देखते हो कि एक किसी दूसरे देश को बीट करने के चक्कर में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मानवता के ही खिलाफ हो जाता है। क्या वाकई में इन्होंने WHO को रिपोर्ट दिया? देखो, एक सच्चा देश क्या करेगा अपने जनता को बचाने के लिए, जो उस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा दिग्गज माने जाते हैं, ठीक है, WHO के बारे में मैं बताऊंगा तो WHO को बताना चाहेगा। अगर यही जगह पे कोई दूसरा देश होता है तो फटाक से करता है। लेकिन चाइना की हालात इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि वहाँ की अस्पतालों का आप देखोगे सीट तो इस तरह खाली आपको मिलेगा ही नहीं, कुछ इतना बड़ा बढ़ चुका है। WHO भी परेशान हो चुका है। और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि WHO की ओर से क्या कहा गया, ये भी एक उम्मीद वाली बात हो जाता है। लेकिन कई लोगों को ये पता होना चाहिए, जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें, जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है भाई। देखो, WHO होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी अगर स्थापना की बात करें 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसमें करीब 194 देश शामिल है, ठीक है, 2 संबंधित सदस्य भी हैं। और ऐसे में ये UN के ही अंतर्गत आता है। ये चीज़ खास वाली बात हो जाता है। UN अक्सर विश्व के लिए एक बेहतर कार्य करते हैं, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। और ऐसे में हाँ भाई, डायरेक्टर ही तो है। हाँ, ऐसे में आप आगे आते हैं तो यहाँ पे आप देखो कि WHO का दायित्व क्या है। ये विश्व के कई सारे देशों को, जैसे कि मैंने बताया कि 194 देश इसमें शामिल है, उसमें से कोई भी अगर समस्या हो हेल्थ के प्रति तो उसमें ये समाधान ढूंढते हैं। साथ ही अतिरिक्त इसके प्रति जागरूकता फैलाते हैं। ये इनकी एक अच्छी कार्य है जिसे हमेशा विश्व लेवल में एक तरह से तारीफ किया जाता है। यहाँ आप देखते हो ना, गाजा अभी इजराइल हमास का वार चल रहा था, इसमें भी, हालांकि मैं था क्यों लगा रहा हूँ इसके प्रति भी मैं वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि अब था की स्थिति में लगभग लग रहा है वो कि शायद युद्ध खत्म होने वाली हो चुकी है या फिर नहीं हुई, ये मैं बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए था मैंने लगा दिया। तो यहाँ भी आप देखते हो कि आर्टिकल में इनकी टीम वहाँ पे सहयोग करती है। तो ऐसे में जब चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है तो ये क्यों नहीं जाएगा भाई साहब, ये जरूर गए वहाँ पे। बोला शी जिनपिंग, ऐसा सुनो, जो भी तुम्हारे यहाँ पे हो रहा है तुम नहीं झेल पाएगा, ठीक है, कोरोना तेरे यहाँ से तू मान नहीं रहा, लेकिन हुआ यहीं से था लगभग, ऐसा कुछ संभावनी वाली बात है। तो अगर सूत्रों के अनुसार वाला बात को एक्सेप्ट करते हो तो करो और जल्दी बताओ। तो अब ये क्या हो रहा है कि उत्तरी चीन की ओर ना ये चीज़ ज़्यादातर फैल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ बीमारियों का जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इन्फ्लुएंजा की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ बात ये भी होगा कि ये एक्सेप्ट करेगा तब ना। बीमारी तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया कहीं फिर इनके चपेट में ना आ जाए भाई, मुझे यही चीज़ का डर ज़्यादा सता रहा है। यहाँ आप देखो इस आर्टिकल को,
22 नवंबर को एक बयान के जरिए WHO ने ये बोल दिया, ठीक है, कि बीमारी को लेके जो भी यहाँ पे सांसें को लेके, बच्चों को लेके निमोनिया की भी बात की गई है, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट के प्रति वहाँ के अधिकारी, चाइनीज अधिकारियों से बातचीत किया गया, एक तरह से अपील किया गया। अब सवाल गजब है ना, इस चीज़ को लेके भी अपील करना पड़ता है। ये डायरेक्टली मतलब इसको लेना चाहिए आपातकाल में स्थिति में, लेकिन ये लोग लेते नहीं है। चाइना वाले बड़ी गजब का है, ठीक है। तो इनका बारे जितना बोले मुझे अजीब लगता है इनके बारे में, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, और खास करके जब ऐसा जो कि वो ना सिर्फ अपने एक कहानी वाला बात हो जाता है ना भाई, कि आपके बगल में अगर खुशबू है तो वो आपके यहाँ पे भी आएगा, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा देश है जो कि आपका दुश्मन है, लेकिन उसके पास अगर बदबू है ना, तो आप ना सिर्फ आपका दुश्मन उस बदबू को झेलेगा, आपके तक भी फैलेगा। तो वही चीज़ बात हो जाता है इंडिया के लिए चाइना का। यहाँ आप देखते हो कि WHO ने जो रिपोर्ट मांगा है ना, चाइना ने सार्वजनिक रूप से दिया ही नहीं, ठीक है, ये सार्वजनिक रूप से टिप्पणी ही नहीं की है। तो अब समझो अब क्या ही होगा। अब अंदाज़ा लगा लो, चाइना अगर नहीं दिया और फिर से ये कोरोना से बड़ा कुछ निकल गया तो ये लेनी के देनी पड़ जाएगा पूरे विश्व के लिए। और बताना चाहेंगे कुछ देशों में तो 2024 में चुनाव भी है, जैसे कि US हो गया, इंडिया हो गया, तो इन लोगों के चुनाव में भी एक तरह से असर डाल सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हुए अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हुए, यकीनन आपका मेहनत का जेल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है तो करके जाना सब्सक्राइब। बाय, जय हिंद, जय भारत।